गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज आप फर्स्ट यूनिट में जो सेकंड लेसन है उसका नाम है जैविक खेती, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए बेटा, ऑर्गेनिक फार्मिंग देखना आप लोग। ऑर्गेनिक, ठीक है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग हिंदी में इसको जैविक खेती के नाम से जानते हैं। जैविक खेती। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती की डेफिनेशन देखना। डेफिनेशन डेफिनेशन इसको आप डेफिनेशन के नाम जानते हैं, परिभाषा। इसके बाद में इम्पोर्टेंस एंड फ्यूचर। यहां पर लेक्चर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लेक्चर है इस चैप्टर के अंदर। और ये देखना, लेसन नंबर सेकंड है, लेसन नंबर सेकंड, अध्याय 2, यूनिट फर्स्ट के अंदर है, यूनिट फर्स्ट। और ये लेसन 4 अंक का है, बहुत ही अच्छा लेसन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो आप लोग बेटा इसको अच्छी प्रकार से समझना कि सबसे पहले यहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि जैविक खेती किसे कहते हैं। देखिए, अगर अपन साधारण परिभाषा में इसको देखते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग नाम से पता है जैविक खेती। इनऑर्गेनिक मीन्स रसायनों के द्वारा खेती करना, ऑर्गेनिक जीवांश खाद के द्वारा खेती करना। देखिए बेटा, यहां पर वह खेती जो दीर्घकालीन व स्थायी उत्पाद के लिए की जाती है उसे क्या कहते हैं? जैविक खेती कहते हैं। स्थायी उत्पाद कैसे प्राप्त होगा? जैसे सड़ी हुई गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, हाँ, वर्मी कंपोस्ट है। खाद बनाने की भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा खाद्य पदार्थ को सड़ाकर भूमि के अंदर डालते हैं। इससे भूमि के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अपनी वृद्धि करते हैं और पौधों को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का कार्य करते हैं। देखिए बेटा, इससे जैविक खेती अपनाने से पर्यावरण शुद्ध बना रहता है, पर्यावरण स्वस्थ रहता है, पर्यावरण जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है वो संतुलन में बना रहता है। मीन्स बिना रासायनिक खाद के खेती करना जैविक खेती कहलाता है। इसको आप किसी भी प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो यहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि डॉक्टर परामर्श ने कहा था कि जीव जंतु नाम मीन्स खेती जो है वो जीवों के सहारे की जाती हैं। जो खेती जीवों के सहारे की जाती हैं उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से जानते हैं। तो देखिए बेटा, यहां पर यह एक उत्पादन प्रणाली है। जैविक खेती की डेफिनेशन देखेंगे, यहां पर परिभाषा लिख रहा हूं मैं। जैविक
खेती। ध्यान से देखेंगे आप कि जैविक खेती किसे कहते हैं। साधारण भाषा में मैंने आपको बता दिया है कि यह एक उत्पादन प्रणाली है। यह प्रणाली है, ठीक है। यह एक उत्पादन प्रणाली है जो मृदा परिस्थिति, जो मृदा क्या पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी परितंत्रों और स्वास्थ्य को बनाए रखती है, बनाए रखती है एवं प्रतिकूल प्रभावों वाले आधानों का अर्थ होता है जैसे रासायनिक खाद होते हैं, उनका उपयोग करने से खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता खत्म हो जाती है। तो वाले आधानों के उपयोग के बजाय पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं कोमा जैव विविधताओं और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूलित परिस्थितियों है ना, क्या परिस्थितियों स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूलित चक्र पर निर्भर करती है, ठीक है ना, पर निर्भर करती है। मीन्स यहां पर ऐसी खेती करना है कि हमारे पर्यावरण है वो संतुलित बना रहे हैं, वो दूषित नहीं हो। इसके लिए वर्मी कंपोस्ट है, सड़ी हुई गोबर की खाद है आदि प्रयोग करके हम हमारे पर्यावरण को या पारिस्थितिक परितंत्रों को स्वस्थ बनाकर रख सकते हैं। देखिए बेटा, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग हम अपनाते हैं तो यहां पर इसकी डेफिनेशन भी दी है कि यह एक उत्पादन प्रणाली है जो मृदा पारिस्थितिकी परितंत्रों और स्वास्थ्य
को बनाए रखती है एवं प्रतिकूल प्रभावों वाले आधानों जिसमें रासायनिक उर्वरक आते हैं, कीटनाशक दवा है, खरपतवार नाशी दवा है के उपयोग के बजाय पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं जैव विविधताओं और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूलित चक्र पर निर्भर करती है, उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में अगला अपना बिंदु है, यहां पर देखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना आप लोग, ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग, ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था? बताया होगा आपको, 11th में बताया होगा। तो देखना, लॉर्ड वाल्टर, ठीक है, वाल्टर नॉर्थबॉर्न, ये देखिए नॉर्थबॉर्न, ये देखिए नॉर्थबॉर्न ने अपनी पुस्तक, नॉर्थबॉर्न ने अपनी पुस्तक इसने पुस्तक लिखी थी, कौन सी दी थी? लुक टू दी लैंड, ये देखिए बेटा, ठीक है, टू दी लैंड मेक किया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जेट में प्रश्न पूछ लेता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग किसने किया था? लॉर्ड वाल्टर ने। जो लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबॉर्न, इसकी पुस्तक का नाम था टू दी लैंड। इस पुस्तक में इन्होंने ऑर्गेनिक शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है ना। इसके बाद में देखना, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय परंपरागत कृषि मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2015 से 2016 में। ध्यान रखना बेटा, ये जेट के छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। इसके बाद में आता है जैविक खेती के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, जैविक खेती के सिद्धांत, यहां पर हेडिंग दे रखिए, जैविक खेती के सिद्धांत, यहां पर लिख देता हूं मैं, जैविक खेती के सिद्धांत। ये देखिए बेटा, जैविक खेती के सिद्धांत हैं। जैविक खेती के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। देखिए बेटा, कोई भी अगर कार्य करते हैं, सिद्धांत परिबद्ध से बंधा हुआ है, तो वो कार्य क्या होता है? वो सफल होता है। तो ये यहाँ पर देखना, आप लोगों को यहाँ सिद्धांत, निम्नलिखित सिद्धांत बता रखे हैं। तो पहला सिद्धांत देखिए आप लोग, जैविक खेती का पहला सिद्धांत क्या है? स्वास्थ्य की सिद्धांत, स्वास्थ्य का सिद्धांत। ये देखिए, स्वास्थ्य का सिद्धांत नंबर, ये आपके यहां लिख रहा हूं, स्वास्थ्य का सिद्धांत, स्वास्थ्य का सिद्धांत। देखिए बेटा, जैविक खेती अपन अपनाते हैं तो इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल, हर्बिसाइड और न इंसेक्टिसाइड न फंगिसाइड, किसी प्रकार का रसायन उपयोग नहीं किया जाता है। इससे मनुष्य का स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है और साथ के अंदर हमारा जो वायुमंडल है वो भी प्रदूषित नहीं होता है, न हमारी मृदा दूषित होती हैं। अर्थात इससे लंबे समय तक उत्पादन
लेते रहते हैं। किससे? जैविक खेती अपनाने से। इसलिए यह स्वास्थ्य का सिद्धांत जैविक खेती का सिद्धांत है। इसके बाद में देखना नंबर 2 देखना पारिस्थितिक का सिद्धांत। पारिस्थिति नंबर 2 देखना पारिस्थितिकी का सिद्धांत। ठीक है बेटा, यहां पर ये दूसरा सिद्धांत है पारिस्थितिकी का सिद्धांत। देखिए पारिस्थितिकी का सिद्धांत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा, जितने भी हम ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, मटेरियल्स मतलब मीन्स पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ है, वो हम उपयोग करते हैं, जिससे हमारी भूमि में लाखों की तादाद के अंदर जो मित्र कीट होते हैं वो अपनी क्रियाएं सुचारू रूप से करते हैं और विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पौधों को उपलब्ध कराते हैं, जिससे पौधे से प्राप्त होने वाले फल, बीज, पत्ती, फूल वो सभी क्या होते हैं? गुणवत्ता युक्त होते हैं और हमारा पारिस्थितिक तंत्र खराब नहीं होता है जैविक खेती अपनाने से। ठीक है, तीसरा सिद्धांत क्या है? देखना बेटा, पारिस्थितिकी सिद्धांत के बाद में तीसरा सिद्धांत अगला आता है निष्पक्षता अथवा न्याय संगतता का सिद्धांत। निष्पक्षता अथवा न्याय संगतता का सिद्धांत। ये देखिए, निष्पक्षता अथवा न्याय का सिद्धांत, यह भी जैविक खेती का सिद्धांत है। तीसरा निष्पक्षता अथवा न्याय का सिद्धांत। हम जीवों के साथ में अन्याय नहीं करते हैं, किसी जीव को नहीं मारते हैं, हम न्याय का कार्य करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? जैविक खेती है। जैसे कार्बनिक पदार्थ हम मृदा के अंदर उपलब्ध कराते हैं। अगर हम रसायनों का उपयोग करते हैं तो हमारी भूमि के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मर जाते हैं और हमारा पर्यावरण दूषित हो जाता है। ठीक है ना? तो हम निष्पक्षता अथवा न्याय संगतता का सिद्धांत लेकर चलते हैं। तो ये देखिए, इस जैविक खेती का तीसरा सिद्धांत आप यहाँ क्लियर करते हैं। इसके बाद में देखिए सेवा का सिद्धांत। चौथा है सेवा का सिद्धांत। ये देखिए बेटा, ये चौथा सिद्धांत है। इसके अंतर्गत क्या है कि हम भूमि के अंदर, फसलों के अंदर हम केवल कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, जिससे हम विभिन्न जो महामारी हैं, बीमारियां हैं, उनसे हम सुरक्षित हो जाते हैं। देखिए आज आप लोग सुने भी होंगे, जैसे पंजाब के अंदर बहुत अधिक मात्रा में केमिकलों का उपयोग करने से बहुत सारी बीमारी हो गई हैं, बहुत सारे लोगों के कैंसर रोग हो गए हैं। तो ये आता है सेवा सिद्धांत, क्योंकि हम केवल इसके अंदर हम कोई डिस्टर्ब नहीं करते हैं, जीवों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, पर्यावरण को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, सारा कार्य हम सेवा की भावना से लेकर चलते हैं। तो वो खेती क्या होती है? जैविक खेती बनी रहती हैं। और पहले जैविक खेती अपनाई जाती थी, क्योंकि आज अपन क्या है, जनसंख्या बढ़ोतरी के कारण हम विभिन्न कार्य का सहारा लेने लगे और देखना बेटा, विभिन्न आधानों का सहारा लेने लगे। आज ये समय ऐसा आ गया है, जैविक खेती अपनाने का समय आ गया है और बहुत ज़रूर है। भविष्य में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी, क्योंकि अगर हम इसको जो जैविक खेती है इसके हम अच्छे भाव भी ले सकते हैं। ठीक है ना? तो इसके बाद में देखना जैविक खेती का उद्देश्य। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है हमारा क्या आता है? जैविक खेती के उद्देश्य। जैविक खेती के उद्देश्य। ठीक है बेटा, जैविक खेती के उद्देश्य निम्नलिखित है कि हम जैविक खेती क्यों अपनाते हैं, क्या कारण है। तो यहां पर जैविक खेती के उद्देश्य निम्नलिखित है। यहां पर आपकी पहला उद्देश्य जीवन धारण करने योग्य, जीवन
जीवन धारण करने योग्य, जीवन धारण करने योग्य कृषि प्रणाली विकसित करना, कृषि प्रणाली विकसित करना, यह है जीवन धारण करने योग्य कृषि प्रणाली विकसित करना, ताकि मनुष्य सरलता पूर्वक अपना जीवन यापन कर सके। क्योंकि अगर गुणवत्ता युक्त पदार्थ वो व्यक्ति खाएगा तो लंबे समय तक उसका जीवन यापन होता रहेगा। भूमि स्थायी रूप से उत्पादन देती रहेगी। यदि वो केमिकलों का सहारा लेकर खेती करता है तो वो कुछ समय के लिए है, कुछ समय के लिए वो मन को खुश रखता है बेटा, उसके बाद में वो दुखी रहता है। ठीक है ना। विकसित करना जिससे भविष्य में खाद्य पदार्थ, भविष्य में पोषक खाद्य उत्पादन प्राप्त होता रहे। ठीक है ना, उत्पादन होता रहे। ठीक है, पोषक खाद्य उत्पादन होता रहे। ये देखिए बेटा, यहां पर देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। हम इसी उद्देश्य के लिए जैविक खेती करते हैं। जीवन धारण करने योग्य कृषि प्रणाली विकसित करना, ताकि भविष्य में मनुष्य को पोषक खाद्य उत्पादन प्राप्त होता रहे। ठीक है, उत्पादन होता रहे या प्राप्त होता रहे। ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट देखना, दूसरा उद्देश्य क्या है यहां पर देखना, आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली विकसित करना। आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली विकसित करना। देखिए हमारा यह उद्देश्य होता है कि किसान किसी दूसरे पर निर्भर नहीं हो कि आज दवा नहीं है, आज ये इंसेक्ट लग रहा, आज वो लग रहा। ये सिस्टम को सब छोड़ दें जिससे किसान आत्मनिर्भर हो जाए। ऐसी खेती अपनाएं जिससे किसान क्या है, आत्मनिर्भर रहें। तो हम आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली विकसित करने के लिए जैविक खेती करते हैं। तीसरा देखना, तीसरा बिंदु है, दूसरा बिंदु था आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली विकसित करना, और तीसरा पॉइंट है टिकाऊ खेती का विकास। टिकाऊ खेती का विकास एवं स्वास्थ्य पर्यावरण का, ये स्वस्थ है। ठीक है, क्या स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण करना। ये देखिए बेटा, यहां पर तीसरा ऑब्जेक्ट है टिकाऊ खेती का विकास एवं स्वास्थ्य पर्यावरण का निर्माण करना। तो देखिए यहां पर टिकाऊ खेती का मतलब होता है लंबे समय तक, अर्थात स्थायी खेती करना। इस स्थायी खेती का विकास करना होता है और पर्यावरण को शुद्ध रखना है। ये उद्देश्य लेकर हम खेती करते हैं। और आप यदि जैविक खेती अपना रहे हैं, अपने ऑब्जेक्ट के अंदर जैविक खेती ले लिया, तो पर्यावरण दूषित होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि सारा कार्य सिस्टमेटिक तरीके से हो। जितना भी आज ये प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं, वो सारे इनके साथ में क्या है कि अधिक मात्रा में हमने इनका दोहन किया है। बाहरी आदानों का अधिक मात्रा में दोहन करने से हमारे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है, जिससे हमारे लाखों की तादाद में जो किसान के मित्र कीट थे वो सारे नष्ट हो गए। तो
यहां पर यह होगा इसका उद्देश्य टिकाऊ खेती का विकास एवं स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण करना। ठीक है ना। इसके बाद में देखना चौथा उद्देश्य उत्पादन लागत में कमी। उत्पादन लागत में कमी, उत्पादन लागत में कमी लाकर टिकाऊ खेती एवं किसान या कृषक किसान को स्वावलंबी बनाना। ये देखना बेटा, ये अंतिम इसका ऑब्जेक्ट था। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक यहां पर देखना बेटा, ये अपने टॉपिक ही है जैविक खेती के उद्देश्य। पहला बताया आपको जीवन धारण करने योग्य कृषि प्रणाली विकसित करना जिससे भविष्य में पोषक खाद्य उत्पादन होता रहे या प्राप्त होता रहे। दूसरा है आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली विकसित करना और तीसरा है टिकाऊ खेती का विकास एवं स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण करना। यह हमारा उद्देश्य है। किसान का उद्देश्य है कि अगर हम जो जैविक प्रणाली खेती कर रहे हैं तो ये सारी चीज इसमें समावेश होना चाहिए। अगर सामंजस्य नहीं है पर्यावरण से और खेती से, सामंजस्य नहीं है तो वो आपकी जैविक खेती नहीं कहलाएगी, क्योंकि पर्यावरण जो खेती कर रहे हैं वो पर्यावरण से सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। अगर पर्यावरण से सामंजस्य बनाकर खेती कर रहे हैं तो हमारे जो मित्र कीट हैं वो भी अच्छी प्रकार से कार्य करते रहते हैं, भूमि को उपजाऊ बनाने का कार्य करते रहते हैं। तो ये ध्यान रखना बेटा। यहां पर तीसरा बिंदु दे रखा है, यहां पर ऑब्जेक्ट में टिकाऊ खेती का विकास एवं स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण करना। देखिए बेटा, हम खेती कर रहे हैं लेकिन पर्यावरण को किसी प्रकार से दूषित ना करें, हम स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण ही करेंगे। ऐसा नहीं कि आप लोग एक फसल ले लिया उसके बाद में आप लोग दिमाग से बाहर निकाल देते हैं कि नो हमारे को ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करना है। जैसे कभी कभार देखना आप लोग जैसे पॉली हाउस में जाते हैं या ग्रीन हाउस में जाते हैं या आप लोग वाच क्लास में जाते हैं, तो ये देखना आप बेटा वहां पर लिख तो देते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, लेकिन उसके अंदर जाकर देखते हैं तो नाना प्रकार के केमिकल के द्वारा खेती करते हैं। ठीक है ना। सिर्फ बाहर प्रचार प्रसार कर देते हैं। ठीक है ना। बाहर क्या करते हैं, दिखावा कर देते हैं, लेकिन अंदर क्या कर देते हैं, केमिकल का उपयोग करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पर्यावरण के साथ में क्या करते हैं, हलचल कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। इसके बाद में देखना लागत उत्पादन में कमी लाकर, मीन्स जो भी हम यदि किसान खेती कर रहा है तो लागत में कमी लाकर वो अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकता है, वो खेती को टिकाऊ बना सकता है, वो लंबे समय तक खेती कर सकता है। टिकाऊ का मतलब लंबे समय तक खेती करना। वो कब करेगा, उत्पादन लागत में कमी लाकर करेगा। वो कब होगी कि जो बाह्य आधान है, बाह्य आधान में जैसे रसायन है, संश्लेषित उर्वरक है, संश्लेषित उर्वरक ही आते हैं, उसको उर्वरक कह सकते हैं आप लोग, रासायनिक उर्वरक कह सकते हैं। इसके साथ में खरपतवार नाशी दवा है, कीटनाशी दवा है। ठीक है ना। ऐसी दवाओं में कमी लाकर, जैसे बहुत सारे किसान ने जाने नाना प्रकार के मृदा के अंदर केमिकल दबा देते हैं, जिससे क्या होता है, बहुत सारे किसान देखे होंगे कि खेती के अंदर नमक ही लगा देते हैं ताकि उत्पादन प्राप्त हो। देखिए बेटा, अगर किसान एक बार भूमि के अंदर नमक लगा देते हैं मतलब 1 साल वो पैदा ले सकता है, उसके बाद में 20 वर्ष तक उस मृदा की ताकत खत्म कर देता है। कभी कभार देखते होंगे किसान भेड़ की ऊन दबा देता है, क्योंकि मृदा के अंदर इतना टेम्परेचर बन जाता है कि जो हमारे जो मित्र कीट हैं भूमि के वो खत्म हो जाते हैं। तो कभी भी जीवन के अंदर मृदा के अंदर क्या नहीं करना चाहिए, ऊन नहीं दबानी चाहिए। ठीक है ना। ये ऐसे आप लोग कार्य करते हैं जो मृदा को सोखने नहीं देता है और उत्पादन
आप लोग एक बार ले लेंगे, लेकिन आप लोग 20 वर्ष तक उस जमीन की ताकत खत्म कर देते हैं। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना, उत्पादन लागत में कमी लाकर टिकाऊ खेती एवं किसान को स्वावलंबी बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, ये बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भर जब तक किसान नहीं बनेगा तब तक उसकी पैदावार अच्छी नहीं होगी और अच्छे पैसे नहीं ले सकता है। देखिए, एक तो आप लोग, अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे आप इसी ग्राम में इटावा के अंदर आप लोग बैठ कर सब्जी का कार्य करते हैं, तो एक सब्जी को आप लोग ऑर्गेनिक रखिए और एक सब्जी को आप लोग इनऑर्गेनिक रखिए। आप उसके भाव ज्यादा बताइए ग्राहक को, तो आप, अगर वो कम बता रखा है फिर भी आपकी ऑर्गेनिक सब्जियां लेके जाएगा, जो आप लोग ऑर्गेनिक तरीके से खेती कर रखे हैं तो उसके अच्छे भाव देकर जाएगा, उससे आमदनी बढ़ेगी आपकी, और वो जो केमिकल से तैयार किया हुआ सब्जी है उसके भाव कम मिलेंगे। लेकिन ये अपने दिमाग की बात है, ठीक है ना? यदि हम दिमाग से कार्य करते हैं तो कभी भी पर्यावरण संतुलन नहीं होगा, भूमि खराब नहीं होगी और आपकी लागत में कमी होगी, वृद्धि नहीं होगी। ये ध्यान रखना। आप कैसी खेती करते हैं? लागत अधिक लगाते हैं और पैदा कम लेते हैं, ये आपका उद्देश्य हो गया। इस उद्देश्य को बंद कीजिए। ये उद्देश्य, ये कोई जैविक खेती का उद्देश्य नहीं है। हमारे को कम से कम पैसे लगाकर अधिक से अधिक उत्पादन, हमारे पास में ऐसे ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरीके हैं जिससे आप लोग अभी देखेंगे, जैसे खादों के प्रकार के अंदर खादों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में आप लोग आगे देखेंगे, आगे वाले लेक्चर में देखेंगे, तो आपके सारा समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ऑर्गेनिक खेती अपनाना बहुत जरूरी है। अपने घर ऐसा कार्य कर सकते हैं, ये नहीं कि दूसरे के वहां से लाना पड़ेगा, आप खुद स्वयं तैयार कर सकते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना, ये 4 उद्देश्य हैं। 4 उद्देश्य को अपने दिमाग में अच्छी प्रकार से बसाना। ठीक है बेटा? इसके बाद में देखना इंपोर्टेंस क्या है, इंपोर्टेंस देखना, महत्व देखना, इसका महत्व क्या है। तो देखेंगे आप लोग, इंपोर्टेंस देखना आप लोग। इंपोर्टेंस, ये देखिए इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंस पहला में तो जैविक खेती का ऑर्गेनिक मटेरियल्स या ऑर्गेनिक फार्मिंग इंपोर्टेंस है। ठीक है? जैविक खेती का महत्व, यहां पर अगला टॉपिक है अपना, यहां पर देखना, ये टॉपिक लगा रखा हूं यहां, टॉपिक, ये देखिए टॉपिक है इंपोर्टेंस, महत्व। क्योंकि आप लोग जैविक खेती की परिभाषा देख लिया कि जैविक खेती कहते किसे हैं, पता चल गया आपको। इसके बाद में आपने सिद्धांतों के बारे में अध्ययन कर लिया। सिद्धांत पढ़ने के बाद में आप लोग पढ़ रहे हैं जैविक खेती के उद्देश्य, आपने अच्छी प्रकार से इसको समझ लिया है। इसके बाद में आप लोग देखेंगे इंपोर्टेंस कि इसका क्या महत्व है। तो देखना, इसका पहला महत्व है भूमि की उर्वरा शक्ति में टिकाऊपन। भूमि की उर्वरा शक्ति में टिकाऊपन या टिकाऊ करना, टिकाऊपन। ठीक है ना? भूमि की उर्वरा शक्ति में टिकाऊपन। देखिए बेटा, यदि आप लोग इसका इंपोर्टेंस देख रहे हैं तो पहले इंपोर्टेंस में आप लिखेंगे कि जैविक खेती अपनाने से भूमि की उर्वरा क्षमता लंबे समय तक बनी रहती है, क्योंकि इसमें केवल ऑर्गेनिक मटेरियल्स ही डाले जाते हैं। भूमि के अंदर ये एक ऐसी खेती है जो केवल जीवों के सहारे खेती की जाती है। जैविक जहां ऑर्गेनिक आ गया वहां पर सड़े गले पदार्थ डालकर आप लोग मृदा के अंदर जीवांश पदार्थ की मात्रा बढ़ा देते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा क्षमता लंबे समय तक बनी रहती है। ठीक है ना? इसके बाद में देखना आप लोग, दूसरा महत्व है पशुधन में बढ़ोतरी। धन में बढ़ोतरी। ये देखिए बेटा, पशुधन में बढ़ोतरी भी करता है ये जैविक खेती। यदि पशुधन में बढ़ोतरी नहीं करते हैं तो जैविक खेती नहीं अपनाई जाती है, क्योंकि पशु का गोबर, मल मूत्र है वो कार्बनिक पदार्थ बनाने के लिए, कार्बनिक मटेरियल्स बनाने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। इसलिए जैविक खेती यदि आपको
लागू करनी है या सुचारू रूप से अपनानी है तो पशुधन में बढ़ोतरी करनी होगी। तो इसके अंदर देखना है विभिन्न प्रकार के पशुओं का पालन पोषण करता है किसान और भूमि को क्या करता है, उपजाऊ बनाने का कार्य करता है। पहले वाले किसान में और आज वाले किसान में आप लोग अंतर देख सकते हैं, ठीक है ना। आज क्या है, पैदा ज्यादा चाहते हैं लेकिन गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ नहीं खाना चाहता है, ठीक है ना। तो जिससे ही आप के नाना प्रकार की बीमारी हो गई। पहले दूध पी लेता व्यक्ति तो सारी बीमारियां भग जाती थी। आज चाहे आप दूध की जगह घी खा लो, दही खा लो या कुछ भी आप लोग, जितने भी आप लोग पशु से जो उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं वो खा लो, फिर भी वो ठीक नहीं होता है। पहले व्यक्ति कितना भी थक जाता था तो दूध पी लिया तो सारी बीमारी खत्म। तो ये ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट देखना, बाह्य आदानों की लागत। बाह्य आदानों, तीसरा है बाह्य आदानों की लागत में कमी करना। बाह्य आदानों की लागत में कमी की, बाह्य आदानों की लागत में कमी। ये देखिए बेटा, बाह्य आदानों की लागत में कमी। बाह्य आदान का मतलब जैसे रासायनिक उर्वरक लाते हैं, हर्बिसाइड लाते हैं, इंसेक्टिसाइड लाते हैं, फंगिसाइड लाते हैं, तो उनकी लागत में हम कमी करके जैविक खेती अपना सकते हैं। ये ध्यान रखिए। आप लोग जो घर पर ही अपने खेत पर आप लोग वर्मी कंपोस्ट जैसे सड़े गले पदार्थ के द्वारा आप लोग कंपोस्ट बनाकर आप लोग भूमि में मिलाते हैं तो आपके पैसे भी नहीं लगेंगे। क्योंकि देखो अभी बारिश का मौसम चल रहा है ना, बारिश का मौसम। तो अभी लगभग 20 दिन पहले जब मैंने एग्रीकल्चर की दुकानों पर देखा तो लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। यूरिया है, डीएपी है, एमओपी है, भिन्न भिन्न प्रकार के उर्वरक भूमि के अंदर दबा रहे हैं जो बहुत ही नुकसान है। सीधा है हमारा पर्यावरण अबैलेंस हो जाता है, मीन्स असंतुलित हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, जिससे हमारे कई नाना प्रकार की बीमारियां बढ़ती हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी ये जहर, क्योंकि ये धीमा जहर है। कौन सा? जो ये आधान संश्लेषित उर्वरक है वो धीमा जहर है, वो धीरे धीरे व्यक्ति को मारता है। इसलिए आप ऐसे केमिकलों का उपयोग ना करें जो हमारे स्वास्थ्य को खराब करें, ठीक है। मैं बार बार यही बात बता रहा हूं आपको कि बाह्य आदानों की लागत में कमी हो जाती है, ठीक है ना, यदि आप लोग जैविक खेती अपनाते हैं। इसके बाद वातावरण की शुद्धता, वातावरण की शुद्धता, ठीक है। चौथा पॉइंट है वातावरण की शुद्धता। ये देखिए बेटा, वातावरण की शुद्धता। क्योंकि व्यक्ति को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वो शुद्ध होनी चाहिए। क्योंकि आज श्वास के रोगी बहुत बढ़ रहे हैं, लाखों की तादाद में बढ़ गए हैं। श्वास के रोगी हैं या त्वचा रोग हैं या अन्य बीमारी से पीड़ित हैं। तो ये कैसे हो रहा है? क्योंकि आप लोग इनऑर्गेनिक फार्मिंग अपना रहे हैं। यदि आप लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग अपना रहे हैं तो आप लोग देखना बेटा, वातावरण शुद्ध रहता है, ऑक्सीजन भी शुद्ध प्राप्त होती है, किसी प्रकार का रोग नहीं लगता है, ठीक है ना। तो ये जैविक खेती का महत्व है। वातावरण की शुद्धता बनी रहती है, वातावरण शुद्ध रहता है, किसी प्रकार की कोई वातावरण के अंदर कोई गंदगी नहीं होती है, कोई बैक्टीरिया नहीं होता है, हमारा स्वास्थ्य क्या होता है, इससे सुरक्षित रहता है। इसके बाद देखना, पांचवा है मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी। पांचवा है मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी। जैविक खेती मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है क्योंकि व्यक्ति को पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है जिससे वो लंबे समय तक अपना जीवन यापन करता रहता है। क्योंकि ज्यादातर लोग पैसे कमा रहे हैं, मान रहे हैं पैसे कमा रहे हैं, लेकिन पैसे जितने कमा रहे हैं उसको गंवा भी रहे हैं।
नाना प्रकार की बीमारी में लगा रही है। आज किसी के श्वास का रोग हो गया, किसी के टीबी हो गई, किसी के कैंसर हो गया, किसी की कौन सी बीमारी हुई, किसी के वो अपंग हो गया, किसी के क्या हो गया। ये सारा सिस्टम है, ये हर्बिसाइड से हो गया, फंगिसाइड से हो गया, इंसेक्टिसाइड से हो गया, ठीक है ना। तो यदि आप लोग जैविक खेती अपना रहे हैं तो किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। हमारा मानव का जो स्वास्थ्य है वो सुरक्षित रहेगा, और सुरक्षित रहेगा तो लाभ होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। ये पांचवा महत्व था। छठवां देखना आप लोग, छठवां महत्व देखिए बेटा, छठवां महत्व है वो देखेंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद में छठवां महत्व है कम पानी की आवश्यकता। कम पानी की आवश्यकता, कम पानी की आवश्यकता, ये देखिए बेटा, अगर जैविक खेती अपना रहे हैं तो भूमि को कम पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, जिससे वाष्पीकरण नहीं हो पाता, जल का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, और मृदा के अंदर पानी की आवश्यकता कम होती है। तो जैविक खेती अपने से कितना तगड़ा लाभ है, इसमें भूमि को पानी की आवश्यकता बहुत ही कम रहती है, होती है लेकिन बहुत कम रहती है। जैसे आप लोग रसायनों का उपयोग करते हैं, उससे तो उससे कई गुना पानी की अधिक आवश्यकता होती है, और इससे कम होती है। जैविक खाद आप लोग अपनाइए, जैविक खाद आप देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में कृषि उत्पाद की गुणवत्ता, सातवां है कृषि उत्पाद की गुणवत्ता। सातवां बिंदु देखना, कृषि उत्पाद की गुणवत्ता, कृषि उत्पाद की गुणवत्ता। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वालिटी का हमारे को उत्पाद प्राप्त है, जैसे गेहूं है, जौ है, चना है, सरसों है, मेथी है, सभी जैविक युक्त खाद्य पदार्थ, पोषक युक्त, जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिससे व्यक्ति स्वस्थ रहता है, उसके कीमत भी अच्छे मिलते हैं। तो ये ध्यान रखना, आप लोग जैविक खेती अपना से कृषि उत्पाद की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी बनी रहती है। आप इस बिंदु से एक लंबा बिंदु बना सकते हैं, जैसे कम पानी, भूमि को कम पानी, जैविक खेती के द्वारा हम भूमि को कम पानी की आवश्यकता होती है। इसके बाद इसमें देखना, पहला एक लाइन में लिखना, जैविक खेती अपनाने से कृषि उत्पाद की गुणवत्ता बनी रहती है। ये लो, ये बिंदु एक लाइन के अंदर, ये अन्यथा आप लोग इस बिंदु के हिसाब से 2-3 लाइन बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसा आप लोग चाहिए वैसा आप लोग उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद में आठवां अंतिम महत्व है मृदा में आवश्यक पोषक तत्व। मृदा में, आठवां देखना, मृदा में आवश्यक पोषक तत्व। मृदा में आवश्यक पोषक तत्व है, मृदा में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति, ये देखना बेटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मृदा में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। जैविक खेती अगर किसान कर रहा है तो मृदा के अंदर आवश्यक पोषक तत्व कितने, 17 न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, वो पूर्ति हो जाती है, उनकी पूर्ति हो जाती है। बाहर स्रोतों से लाकर देने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग अपना रहे हैं तो वहां ही इसकी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पूर्ति हो जाती है। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है, जिससे पौधा स्वस्थ रहता है, मृदा दूषित नहीं होती है, मृदा के अंदर छिपे हुए जो मित्र कीट हैं वो नष्ट नहीं होते हैं। तो ये जैविक खेती अपनाने से ये 8 महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। एक बार देखना, पहला है यहाँ पर भूमि की उर्वरा शक्ति में टिकाऊपन रहता है, पशुधन में बढ़ोतरी हो जाती है। तीसरा है बाह्य आधारों की लागत में कमी हो जाती है, वातावरण की शुद्धता बनी रहती है, मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। इसके बाद देखना, कम पानी की आवश्यकता रहती है, कृषि उत्पाद की गुणवत्ता बनी रहती है। अगला है मृदा में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति बनी रहती है। तो ये है बेटा, ये आपका जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसकी डेफिनेशन देखिए आप लोग, इसका इंपॉर्टेंस है। और इसके बाद में ये जो फ्यूचर है, फ्यूचर के अंदर यदि हम आने वाले भविष्य के अंदर इस जैविक खेती की बहुत ही आवश्यकता होगी, क्योंकि जो आज हम देख रहे हैं कि हमारा जो पर्यावरण है वो असंतुलित हो गया है।
जिससे व्यक्ति बहुत परेशान है, मीन्स वो घुट रहा है, घुट घुट के जी रहा है, क्योंकि उसको शुद्ध वातावरण नहीं मिल रहा है, वो दिमाग हमेशा उसका तनाव ग्रसित रहता है। तो आने वाले समय में इस खेती की महत्व बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि व्यक्ति क्या चाहता है, जैसे आज शहरों में चले जाए, शहरों में जाकर लोग परेशान हैं क्योंकि वहां का वातावरण दूषित है, उसको खाने के लिए दूषित भोजन मिल रहा है, क्योंकि उसमें कई प्रकार की मिलावट मिल रही हैं। जो ग्रामीण क्षेत्रों का जो जीवन है वो शुद्ध है, क्योंकि कम से कम कुछ किसान तो इसके बारे में जानते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हम अपनाएंगे तो हमारा वातावरण शुद्ध रहता है और हमारा स्वास्थ्य भी, क्योंकि कम से कम आप खुद के लिए खाने के लिए तो वो ऐसा कार्य कर ही लेता है। जैसे सब्जियां भी बोता है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा ही करता है, वो है अपने खेत के अंदर ही वो भूमि को समतल करके बुआई कर लेता है और कम से कम अपना स्वास्थ्य तो सुरक्षित रख सकता ना। तो ये ध्यान रखना, आने वाले समय में इसका फ्यूचर है बहुत ही अच्छा होगा। तो ये ध्यान रखिए बेटा। आज आपने इस वीडियो में ऑर्गेनिक फार्मिंग है, डेफिनेशन है, इंपोर्टेंट्स एंड फ्यूचर्स है, 4-5 लेक्चर बनते हैं, इसके बारे में आप लोग देखना बेटा, क्योंकि यदि आप लोग इसके बारे में आज इसको देखना, रफ कॉपी के अंदर उतार लेना और इसको पढ़ना बेटा, क्योंकि मैंने इसकी जैविक खेती की थोड़ी सी लंबी परिभाषा, इसको शॉर्ट में बताया मैंने कि यह एक उत्पादन प्रणाली है जो मृदा पारिस्थितिक परितंत्रों और स्वास्थ्य को बनाए रखती है एवं प्रतिकूल प्रभाव वाले आधानों के उपयोग, यहां आधान है रासायनिक जो संश्लेषित उर्वरक हैं उनको कहा गया है, आधानों के उपयोग के बजाय मींस इनके अलावा पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं की ऐसा आप लोग खाद अपनाएं जिससे हमारा पारिस्थितिक तंत्र भी दूषित नहीं हो। पारिस्थितिक प्रक्रियाओं एवं जैव विविधताओं और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूलित मीन्स अपने यहाँ खेत के अंदर ही आप लोग बनाकर आप लोग इस गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, नेडेप खाद है, ये चीजें आप लोग अपने खेत के अंदर, जैसे बहुत सारी विधियां, गोबर खाद बनाने की विधियां मैं आपको बताऊंगा जो कल की वीडियो में आप लोग देखेंगे बेटा। तो ये चीज ध्यान रखना, अनुकूलित चक्र पर निर्भर करती है। तो देखना बेटा, ये मैं आशा करता हूं कि ये आपका सेकंड लेसन जिसका नाम है जैविक खेती, क्या नाम है, जैविक खेती। यहां पर मैं हिंदी में और बता रहा हूं, परिभाषा और महत्व और भविष्य, ठीक है, भविष्य ये देखिए इसका फ्यूचर का भविष्य हो जाएगा, ठीक है, इसका देखना आप लोग। तो मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसके लिए आप लोग लाइक करना और शेयर करना, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।